कि अनुसूचित जाति के लिए जो कल्याणकारी कार्य करेंगे, उनकी भला की काम करेंगे। निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति यह समझना शुरू किया है कि कौन मेरा है और कौन मेरे खिलाफ काम कर रहा है, कौन संविधान को खत्म करने के प्रयास में है, कौन संविधान को बचाना चाहता है, कौन आरक्षण के दायरे को बढ़ा रहा है, कौन इसे हटाना चाहता है। जो बोलने की ताकत गरीबों में आई है, जो अपने हक और अधिकार खोजने की ताकत गरीब बिहार के अंदर गरीबों में आई है, इसके जनक और इसके लिए गरीबों की मसीहा के रूप में लालू प्रसाद यादव जी ने काम किया। नमस्ते, मैं हूं मनीष। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी न्यूज 9X। खबरों में क्या है? खबरों में ललन सिंह है, खबरों में आजकल कुश्ती चल रहा है और तीसरा ब्रिजभूषण शरद सिंह चल रहे हैं। खैर, खबरों में जो एक मास लेवल के वोट की बात हो रही है वो मायावती को लेकर भी चर्चाएं हैं। इस बीच हमारे साथ इस चर्चे में जुड़े हुए हैं, इनका नाम राजेंद्र कुमार राम जी है, पूर्व विधायक हैं और अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष भी है। हमारा पहला सवाल है सर, युवाओं को सरकार नौकरी दे रही है, इसको लेकर क्या कहना है? पहले तो हम आपके चैनल को और आपको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने जो विषय लाया है, बिहार युवाओं का राज है। आप जानते हैं कि यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी की मार बहुत झेलनी पड़ी। हम धन्यवाद देंगे इस राज्य की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को, कि इन लोगों ने चुनाव से पहले या बाद जो बातें कही यहाँ के युवाओं के हितार्थ, रोजगार से संबंधित, नौकरियों से संबंधित, वह होते हुए दिख रहा है। इसलिए आयोग के माध्यम से हम इस राज्य के सरकार को, बिहार के युवाओं के तरफ से भी हम इन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं, कारण कि युवाओं को जो सरकारी नौकरियां मिल रही है, जो संभावनाएं दिख रही है, निश्चित तौर पर बिहार के युवाओं में खुशी की लहर है और सरकार के प्रति युवाओं का विश्वास बढ़ा है। अच्छा, पता है बिहार में जो बीजेपी है ना, वो दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है, इसको कैसे रोकिए? देखिए, दल की बात है, मैं ये नहीं कहता कि कौन सी दल, परंतु अभी जो बिहार के अंदर है, अनुसूचित जाति के तमाम लोगों के तरफ से हम यही सुन रहे हैं कि जो हमारी बात करेगा वही हम पे राज करेगा। तो समझ सकते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए जो कल्याणकारी कार्य करेंगे, उनकी भला की काम करेंगे। निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति यह समझना शुरू किया है कि कौन मेरा है और कौन मेरे खिलाफ काम कर रहा है, कौन संविधान को खत्म करने के प्रयास में है, कौन संविधान को बचाना चाहता है, कौन आरक्षण के दायरे को बढ़ा रहा है, कौन इसे हटाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति आयोग इन तमाम विषयों पर निगाहें रखी है और निश्चित तौर पर इन शब्दों में लगा हुआ है कि जो हमारी बात करेगा वही हम पे राज करेगा। आप जिस दल से है ना साहब, उस दल के करीबी विधायक हुआ करते थे, उनका सडनली निधन हुआ है। उनसे मैं इंटरव्यू कर रहा था तो वो बताए थे कि लालू जी कहा करते थे, वोट का राज मीन्स छूट का राज। क्या था वो राज, हमारे दर्शकों को बताएं। निश्चित तौर पर वोट का राज मतलब छूट का राज, जिनकी चर्चा आपने इस समय किया है, हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार भी प्रकट करते हैं आयोग के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का। 90 के दशक के पहले जो अनुसूचित जाति या पिछड़ा या फिर किसी भी सामान्य जाति के भी जो गरीब थे, उनको सामाजिक रूप से जिस तरह से प्रताड़नाएं सहनी पड़ती थी, सामाजिक स्तर पर यातनाएं सहनी पड़ती थी, हर तरह से परेशान की जाती थी, उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाता था, उन तमाम बंदिशों से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने निजात दिलाया। आज जो बोलने की ताकत गरीबों में आई है,
जो अपने हक और अधिकार खोजने की ताकत गरीब बिहार के अंदर गरीबों में आई है, इसके जनक और इसके लिए गरीबों की मसीहा के रूप में लालू प्रसाद यादव जी ने काम किया। इसलिए निश्चित तौर पर जब वह जगा और उसके अंदर बल आई और उनकी सोच, गरीबों की सोच और उनके हितार्थ सरकार बनी, तो यह निश्चित तौर पर शब्द चरितार्थ हुआ कि छोट का राज मतलब गरीबों का राज। तो निश्चित तौर पर जो उस समय बातें आप सुन रहे थे वह चरितार्थ हुआ। आज गरीब जो है मुख्यधारा से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अच्छा, आप तो जो कि पूरे बिहार में घूम रहे हैं, बड़े मैं जब ग्राउंड पे जाता हूँ ना, वहाँ क्या होता है कि जब मुझे SC ST छात्रावास जाना होता है, बड़ा जर्जर अवस्था में मिलता है, छज्जा झड़ा हुआ है, फिर भी छात्र हैं, किसी तरह रह रहे हैं। और कभी जब बारिश होती है तो बड़ी बुरी स्थिति दिखती है। तो उस परिस्थिति को कैसे सुधारा जाएगा? निश्चित तौर पर वैसे जो आप जिन छात्रावासों की स्थिति देखे हैं मेरे संज्ञान में लाते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार के अंदर हम देख रहे हैं, सरकार के अंदर कटिबद्धता गरीबों के प्रति बढ़ी है। और जहां भी अनुसूचित जाति के लिए जो संस्थाएं हैं, नई भवन सरकार के द्वारा दी जा रही है। कहीं कम क्षमता वाले जो छात्रावास हैं, मेरे संज्ञान में आया है, इस बार के जो पूरे बिहार की दौरा हमारी हो रही है, रिव्यू मीटिंग चल रही है और स्थलीय निरीक्षण भी हम कर रहे हैं फिजिकली। तो जो चीज सामने आ रहे हैं, क्षमता उसकी कम है जिन छात्रावासों का, निश्चित तौर पर आयोग के माध्यम से सरकार के संज्ञान में देकर हमें लगता है कि बहुत जल्द वैसे छात्रावासों की अपनी बेहतर बिल्डिंग सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। अच्छा, इंडिया गठबंधन दलित वोट बैंक को लेकर क्या सोच रही है? देखिए, क्योंकि आप लोगों के पास दलित, फीस नहीं है, उनके पास चिराग पासवान जितने बड़ी फीस है। मैं तो आपको बताया, 2-3 बार रिपीट आप किया कि जो हमारी बात करेगा वही हम पे राज करेगा। क्या चेहरा होता है? हम गरीबों या अनुसूचित जाति, जिनकी बात आप कर रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, उसका चेहरा वही बन सकता है जो उनकी बात करेगा, जो उसके संविधान को बचा सकेगा, उसके आरक्षण को बचाने की बात करेगा, जो उसके आरक्षण को बढ़ाएगा, जो उसमें शैक्षणिक और सामाजिक जो है मजबूती प्रदान करेगा। तो मुझे लगता है कि चेहरा की जो बात कर रहे हैं, हम किसी दल पर नहीं जाना चाहते, परंतु चेहरा क्या है, सभी अनुसूचित जाति के लोग के दिल में, ये दिमाग में यही बात है कि हमारे लिए जो काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, एक चेहरा और है, उसका नाम है मायावती। एक मास लेवल लीडर है, उनके पीछे माना जाता था मान्यवर काशीराम का हाथ है, और उन्होंने घोषित भी किया था। आखिर उसको इंडिया गठबंधन की ओर क्यों नहीं आकर्षित किया जा रहा है? देखिए, ये तो पॉलिटिकल मामले हैं, राजनीतिक है, सभी दल का अपना अपना राजनीतिक सोच है। अब किस सोच के तहत गठबंधन के अंदर वह इंडिया गठबंधन में है या नहीं है, इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता। परंतु एक चीज स्पष्ट है कि चाहे जो हो, परंतु अनुसूचित जाति के हितार्थ या फिर लगातार संविधान पर प्रहार के खिलाफ जो अनुसूचित जाति जनजाति को साथ देंगे, संविधान की सुरक्षा, आरक्षण की सुरक्षा, उनके अस्तित्व की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। आज के दिन तमाम अनुसूचित जाति के जितने भी जाति हैं, वह सभी इसी सोच के तहत उनके साथ रहने का काम करेंगे। कोई चेहरा नहीं, कोई फेस नहीं, उनकी सोच है कि जो हमारा बात करेगा वही उसी के साथ हम रहेंगे। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सरकार, बिहार सरकार ST SC वर्ग के लोगों के लिए क्या नई सौगात लाएगी? यह स्पष्ट है, आपको इससे बड़ा सौगात ऐतिहासिक क्या हो सकता है? जब नौकरियों का पिटारा बिहार सरकार खोल रखी है और संख्या बल के आधार पर उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो,
इसके लिए आरक्षण का जो बुनियादी ढांचा था उसका इस्तेमाल करते हुए हिस्सेदारी के लिए यह जो 75% किया गया, इससे बड़ा सौगात क्या हो सकता है। उसके बाद विकास मित्र और टोला सेवक के मानदेय में इतनी बड़ी ऐतिहासिक बढ़ोतरी, यह सब सौगात ही है। प्रतिदिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे राज्य सरकार को कि प्रतिदिन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए सौगात पे सौगात आ रहे हैं। नई और पुराने साल क्या, दिन रात काम कर रही है राज्य की सरकार। इसलिए आयोग के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रतिदिन जो काम कर रही है सरकार, आयोग उनके प्रति निश्चित तौर पर श्रद्धा की भाव व्यक्त करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल हमारे साथ से राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष, आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।